So, good evening, students. I think I hope so. सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे कहीं ना कहीं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि हम बहुत जल्दी सेशन के साथ आने वाले हैं, लेकिन सेशन से पहले हम लोग सिलेबस को तो जान लें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सिलेबस में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। तो मैं गौरव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है सक्सेस वाला, और जहां से आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपसे पहले भी अपने लॉन्चिंग डे के टाइम में आपको बता चुका था कि हम लोग कुछ नए तरीके से करने वाले हैं। और वो क्या करेंगे, इसके लिए पहले हमें एक छोटी सी प्रिपरेशन जो बहुत ज़रूरी होती है वो होती है हमारे सिलेबस की प्रोसेसिंग, कि सिलेबस को कैसे प्रोसेस किया जाए। ठीक है ना। सिलेबस का प्रोसेस का मतलब जब हम कोई काम करते हैं, किसी काम को करने के लिए सीखते हैं, तो उसके पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा चैप्टर वाइज हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, और किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली सिलेबस जो है वो 9th-10th का है। पहले मैं 9th के सिलेबस को आपके सामने रखने वाला हूँ, फिर 10th के सिलेबस को रखने वाला हूँ। 9-10 इसलिए रखा कि ऑलमोस्ट चीज़ें 9-10 की एक साथ कॉमन होती हैं कुछ सब्जेक्ट, और ये सीबीएसई और एसएससी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है ना। तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। जो भी सिलेबस आप अभी पढ़ रहे हैं रनिंग ऑन, उन सिलेबस से रिलेटेड ही आपका ये पूरा सेशन होने वाला है आज का। तो एक एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर वाइज और चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और फिर हम लोग लाइव सेशन के थ्रू एक एक चैप्टर के एक एक पॉइंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है ना। तो शुरू करा जाए आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। क्लास 9th में बायोलॉजी के सिलेबस में सबसे पहले जो यूनिट हमारे आने वाली हैं, कुछ यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट्स हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स हैं। ओके। जिसमें पहली यूनिट हमारी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ये पहला चैप्टर है आपका। उसके बाद में है टिश्यू। नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू। नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू हमारा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टिश्यू है। ओके। और थर्ड चैप्टर हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फोर्थ चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। और फिफ्थ चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। एंड सिक्स्थ चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके। ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेकेंड है टिश्यू। थर्ड है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोर्थ है व्हाई डू वी फॉल इल और नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद, और सबसे लास्ट चैप्टर हमारा है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। ठीक है। अब हम इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट ऑफ द लाइफ की अगर बात करें तो यूनिट ऑफ द लाइफ में सबसे पहले हमारा फंडामेंटल ऑफ द लाइफ, जैसा कि मैंने बताया पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट थिंग ये कि इनमें हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेली के बारे में। उसके बाद में सेलुलर मैजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर दैट कंपेयरिंग सेल एंड सेल डिवीजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ये हमारे पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करके पढ़ना, अदरवाइज तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बट ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। सेकेंड चैप्टर के बाद सेकेंड यूनिट में आते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर के ये सारे टॉपिक के बाद में सेकेंड यूनिट टिश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, जिसका नाम है टिश्यू। और टिश्यू की अगर हम बात करें तो टिश्यू में टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज, एंड प्लांट टिश्यूज। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट थर्ड की हमारी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं इसके। अगला टॉपिक इसी में है, इसी चैप्टर के अगले टॉपिक में अगर बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, ये हमारे इस चैप्टर के टॉपिक हैं। नेक्स्ट यूनिट है फोर्थ व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर से अगर हम टॉपिक देखेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे हैं डिसीज एंड इट्स कॉजेज, हेल्थ एंड सिग्निफिकेंट, इन्फेक्शियस डिसीज, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। क्लियर बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले, जिनको बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। अगला और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो यूनिट से है, फिफ्थ यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें सबसे पहले आएगा बायो जियो केमिकल साइकिल, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल, द ब्रीथ ऑफ द लाइफ जिसको हम एयर कहते हैं एक्चुअली, और द वाटर अ वंडर लिक्विड।
ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो अभी हम जिनकी बात कर रहे थे, ब्रीथ ऑफ द लाइफ एंड द बॉन्डर द लिक्विड, मतलब वाटर क्या है, एक बॉन्डर लिक्विड है, कैसे है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे बाद में। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा है यूनिट 6 इंप्रूवमेंट ऑफ द फूड रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है कैटल फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक प्रोडक्शन है और एक प्रोटेक्शन है, ध्यान देना इस बात पे, एक आपका प्रोडक्शन है और एक हमारा प्रोटेक्शन है, और उसके बाद फिशरी एंड एपीकल्चर है, और देन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप फील्ड्स और पोल्ट्री। ये हमारे सारे टॉपिक हैं फॉर द क्लास 9th ऑल्सो। क्लियर है? तो हम 9th क्लास में ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। अब मैं क्लास 10th के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्लास 10th में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पेशली। तो सबसे पहले क्लास 10th बायोलॉजी स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात को। यूनिट्स हमारे पास में 6 यूनिट सेम यहाँ पे भी हैं। सबसे पहले यूनिट में लाइफ प्रोसेस विद एन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आवर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे पास यूनिट है, 6 यूनिट है, मतलब 6 चैप्टर्स हमारे पास में हैं, और इनके अंदर के टॉपिक्स सबसे पहले लाइफ प्रोसेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है अपने आप में, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे एटॉमिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बात करेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ लाइफ प्रोसेस, ह्यूमन हार्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड वाटर मटेरियल्स इन अ प्लांट्स। क्लियर? ये हमारे टॉपिक्स हैं मेन जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है सेकेंड यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। पहले चैप्टर स्किप था, लेकिन ये चैप्टर अब से फिर से अगेन से है। कुछ क्लासेस स्कूल में इसको पहले नहीं रखा गया था, लेकिन इस बार से शायद रखा जा रहा है, ठीक है ना। नहीं भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आगे के क्लासेस ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट इसमें हम लोग क्या टॉपिक कवर करेंगे, कंट्रोल एंड प्लांट्स में, कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट में, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, स्पाइनल कॉर्ड एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस यूनिट से, इस चैप्टर से। ओके, नेक्स्ट यूनिट हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, इस चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड ओवरव्यू, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स। ये हमारे इस चैप्टर का टॉपिक है। बेसिकली ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में अगर बात करें तो 5 to 6 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, और बाकी चैप्टर जो वो टॉपिक्स जो हैं इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे उसके लिए। बट ये टॉपिक जो है वो बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास में यूनिट 6 की अगर बात करें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में, तो एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन एंड स्पेसिफिकेशन, हेरिडिटी एंड द वेरिएशन एंड ओवरव्यू, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। क्लियर? तो इस चैप्टर से हेरिडिटी से एटलीस्ट 4-5 टॉपिक यहाँ पे भी हमें पढ़ने वाले को मिलेंगे, जिसमें से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास 2 यूनिट और बच रहे हैं। सबसे छोटा चैप्टर अगर हम कहेंगे जिस टॉपिक का, वो सिर्फ हमारे पास में एक ही है, वो है अवर एनवायरनमेंट, एक्टिविटीज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। टॉपिक भले 2 हैं, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, अपने हिसाब में बहुत बड़ा। जो हम जानेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, और बहुत मज़े से हम इसको समझें, क्योंकि ये हमारे आसपास एनवायरनमेंट की बात हो रही है, जहाँ हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं बेसिकली, बट साइंस में इसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया, वो इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर? लास्ट यूनिट हमारी है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बात करेंगे तो 4 टॉपिक्स इसमें भी कवर करेंगे हम लोग, कोल एंड पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाटर। क्लियर? तो आई थिंक सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम 9th और 10th के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशली उनमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग बेसिकली कवर करेंगे, ठीक है ना, और उन टॉपिक्स में हम और क्या क्या सीखेंगे। ये तो सिर्फ टॉपिक की बात हो रही है, इसके अलावा भी हम टॉपिक में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच में, एक्सरसाइजेज आएंगी, उनको हम डिराइव करेंगे। और आप लोग रेडी रहिएगा इस बात के लिए कि हम लोग
लाइव सेशन बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे। आपकी क्लास डे बाय डे आपको टाइमिंग के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आप चैनल पे बने रहिए, आपको लगातार मैसेजिंग और नोटिफिकेशन के थ्रू आप कनेक्ट रहेगा। मोस्टली क्लासेस आपको लाइव रात में मिलेंगी, क्योंकि हमने डिसाइड ही ये किया है कि हम लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठ के पढ़ें। सो थैंक यू, कीप इट अप, और सभी लोग ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।